हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक 2024 की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, काउंसलिंग कराने वाले हैं, तो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप वो गलती कर देते हैं तो आप तीनों यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड जो मेन राउंड की काउंसलिंग है उससे बाहर आ जाएंगे, यानी कि बाहर हो जाएंगे। और जब स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में यानी कि चौथे राउंड की काउंसलिंग में आप फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, तब तक आपकी गवर्नमेंट सीटें लगभग फुल हो चुकी होंगी। तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं काउंसलिंग के अपडेट्स के लिए और B2P और जितने भी आपके पॉलिटेक्निक और जीकअप हो गया इसकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सपोज कीजिए कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं और आपको ना ही एडेड चाहिए, ना ही प्राइवेट चाहिए, ना ही PPP मोड वाले कॉलेज चाहिए, तीनों की लिस्ट, चारों की लिस्ट मैंने गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट और PPP मोड सभी कॉलेज की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सेंड कर दी है। अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन से कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने एडेड कॉलेज हैं, कितने PPP मोड वाले कॉलेज हैं, तो जाकर के लिस्ट को आप देख सकते हैं। अगर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कभी भी जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि 100 कॉलेज उन्होंने फिलअप किया तो 100 गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने फिलअप कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे कि यार हमें गवर्नमेंट नहीं मिले तो 2-3 प्राइवेट या फिर एडेड या फिर कहिए कि PPP मोड वाले फिलअप कर देंगे और पता चले कि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज तो नहीं मिला, जाकर के लास्ट में ये कॉलेज मिल गया, ठीक है। यानी कि अगर चॉइस फिलिंग में आप जितने कॉलेज फिल किए रहेंगे, अगर ऊपर से आपके कॉलेज वगैरह नहीं मिलते हैं, देखा जाता है रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मैच करता है, नीचे अगर आपका कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो इस केस में आपको मालूम है कि इस बार आपका फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, केवल आपका फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा डायरेक्टली फ्रीज हो जाएगा और अब आप ये सोचेंगे अरे यार मुझे तो प्राइवेट मिल गया, अब मुझे तो लेना नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप फंस जाएंगे और आप तीनों राउंड की काउंसलिंग से करिए कि आप आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे नहीं, क्यों नहीं कराएंगे कि भाई जाहिर सी बात है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल गया और नीचे आपने 1-2 प्राइवेट कॉलेज चूज कर लिया था। तो इस बार आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अगर आपको चलिए थर्ड राउंड में अगर प्राइवेट या फिर कहिए कि एडेड चाहिए भी तो आप जा करके उसको थर्ड राउंड में फिलअप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही फिलअप करना है और जो भी आपके टॉप लेवल के ब्रांचेज होंगे, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको किस सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में, उसी हिसाब से आपको फिलअप करना है या फिर आपके अंदर जिस ब्रांच को लेकर के रुचि होगी उसको ही फिलअप करना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि फर्स्ट राउंड में आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करना है। गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन आता है यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट, जैसे आप कहिए कि काउंसलिंग में जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट टाइप का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको गवर्नमेंट चूज कर लेना है। तो जितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट करिए की सीटें होंगी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 12 तारीख को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये नहीं कि 12 तारीख को जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई तुरंत आप सुबह या फिर कहिए कि 9-10 बजे या फिर 11 बजे तक अपनी काउंसलिंग वगैरह कर दे। शुरू में क्या होता है, जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो शुरू में आपके कई कॉलेज वगैरह वहाँ पे मेंशन नहीं होंगे, कई कॉलेज वगैरह हो सकता है कि वेबसाइट पे आपको देखने को ना मिले, काउंसलिंग में आपको देखने को ना मिले। तो बहुत ज़्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। 12 से लेकर के 14 तक आपके पहले राउंड के करिए कि चॉइस फिलिंग वगैरह है, तो 12 तारीख को रात को या फिर 13 तारीख को जाकर के आपको काउंसलिंग करनी है, क्योंकि पहले दिन काउंसलिंग में करिए कि कई सारे एरर्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपका सेव नहीं होगा, कभी कभी वेबसाइट में समस्या होगी, ठीक है, क्योंकि नए तरीके से जब पहली बार वेबसाइट मैनेज होती है तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पता चले कि आपने 12 तारीख को सुबह में ही जल्दीबाजी में कर दिया और उसमें कई सारे एरर्स वगैरह है, ना ही आपका सेव हुआ है, ना ही आपका एडिट होने का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है 12 तारीख को सुबह में अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो या फिर आप 12 तारीख को शाम में काउंसलिंग करेंगे या फिर 13 तारीख को मॉर्निंग में जाकर के आप काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। मोबाइल फोन से आप घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जब फीस पेमेंट करने की बारी आएगी तो फीस पेमेंट में मैं आपको बता दूं कि फीस पेमेंट कब होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कॉलेज वगैरह अलॉट हो गया तो उसके बाद से जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी जाकर के आप फीस जमा कर सकते हो। वो सारी प्रोसेस में वगैरह मैं आपको डेट वगैरह प्रोसेस वगैरह बताते रहूँगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको कहिए कि डाउट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मेरा फीस मैं जमा कर पाऊंगा या फिर नहीं जमा कर पाऊंगा। आप जहाँ DV के लिए जाएंगे, अगर डेट वगैरह आपकी रहेगी, डेट वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है, तो मैं फिर से आपको बताते रहूँगा कैसे आपको फीस वगैरह जमा करना है, सारे प्रोसेस में आपको बताते रहूँगा। और मोबाइल फ़ोन से आपको अपने स्तर से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, जो भी आपका चॉइस होगा, जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगेगा
उस कॉलेज को आप प्रेफरेंस देकर के उस कॉलेज को चूज कर सकते हैं, उस ब्रांच को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। यहाँ पे इसमें गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट में अगर डायरेक्टली आपका कोई मनचाहा इंस्टीट्यूट होगा कि हाँ मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, वो चूज कर लेंगे, या फिर इन दोनों में इसमें गवर्नमेंट चूज कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसमें प्रोग्राम में आप सिविल चूज कर लेंगे, तो गवर्नमेंट से सिविल के कह लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में जितने सिविल के ब्रांचेज वगैरह रहेंगे वो सारे आपके नीचे आ जाएंगे। बस यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना होता है, ठीक है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट मतलब कॉलेज आपको मिल गया, और उसके बाद से अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फीस समय से नहीं जमा करते हैं तो इस केस में भी आप तीनों राउंड की काउंसलिंग से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही आप 3 राउंड की काउंसलिंग से यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बाहर होते हैं और 4th राउंड में आपको फिर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो 4th राउंड में जाते जाते आपकी लगभग 95% सीटें गवर्नमेंट सीटें फुल हो गई होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, जो भी डेट बताई गई है उसी डेट से उसी तरीके से आपको काउंसलिंग करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आपको कहिएगा गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो प्राइवेट, एडेड और पीपीपी मोड वाले कॉलेज को अपनी काउंसलिंग में चूज ही नहीं करना है, खास करके फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ORCR बताऊंगा, ठीक है। अपने कॉलेज के कई सारे बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर हमारे यहाँ लखनऊ का बता दीजिए, सर गाजियाबाद का बता दीजिए, तो आपके भी कहिए कि अगर चाह करिए कि आपका इंस्टीट्यूट होगा कोई कि हाँ मुझे इसी जिले में जाकर के या फिर यहीं से कहिए कि एडमिशन लेना है, यहीं से पॉलिटेक्निक करना है, तो उसके बारे में कहेंगे तो मैं उसका ORCR, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी आप ब्रांच लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।